जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। पानी दे को बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। दे को बंद करो, वेतन का प्रबंध करो। आंगनबाड़ी नारी हूँ, फूल नहीं चिंगारी हूँ। आंगनबाड़ी नारी हूँ, मैं फूल नहीं चिंगारी हूँ। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के टक्कर में। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, चिकित्सा पत्रकार, न्यूज बिहार एनी टाइम से आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच यहाँ पारू हाई स्कूल के मैदान में बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कुछ आंगनबाड़ी सेविका और उनके साथ सहायिका और प्रखंड के स्तर के पदाधिकारी लोग हैं। इन लोगों ने माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार श्री मदन सहनी जी को आज के उनके जो अधिकार पद यात्रा का प्रारंभ था उससे पहले मिल करके भेंट करके कुछ 11 सूत्री ज्ञापन सौंपे हैं। हम चाहेंगे कि क्या ये ज्ञापन था, क्या इनका मांग था और क्या इनका इरादा है और मंत्री जी ने इनको क्या आश्वासन दिया, इन सब के विषय में हमको पूरी जानकारी देंगे। आप अपना नाम पदनाम बता देंगे और उसके बाद आप लोगों ने मंत्री जी से मिला तो क्या कैसे हुआ बताइए। मैं रूपम कुमारी पारू प्रखंड की सचिव हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से रखा गया कि मुझे मजदूरी दिया जाए, नित्य मजदूरी दिया जाए, नहीं जब तक ले सरकारी कर्मचारी घोषित करते हैं तो 18,000 वेतन दिया जाए। बहुत सुंदर। और हम लोग को जो समस्या है उसका निदान किया जाए। हम लोग को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान मिलना चाहिए और बाजार के दर से हम लोग को राशि मिला जाए। और कोई कुछ कहना चाहेंगे इस मांग के संबंध में या इन मांगों के लिए आप अपने नाम परिचय को देते हुए बताएं। मेरा नाम सीमा सिन्हा, सरैया प्रखंड सचिव हम हैं। हमारा मंत्री जी से मांग है कि हम लोग को वेतनमान किया जाए। जब तक वेतनमान नहीं होता है तब तक हम लोग का जो न्यूनतम मजदूरी बनता है वो कम से कम हम लोग को दिया जाए। उम्र सीमा को ख़त्म करते हुए हमारी प्रमोशन को दिया जाए और पोषाहार की राशि जो हम लोग को दी जाती है बाजार भाव से दिया जाए। और इस तरह का सेविका का जो भी मानदेय लंबित है 16-17 का उसको अविलंब मतलब दिया जाए। यही सब। देखिए, एक तरफ बताए जा रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका विभिन्न पंचायतों से आए हुए हैं। सरैया और पारू प्रखंड के यहाँ पर लगभग हमें लग रहा है कि दर्जनों की संख्या में ये हैं और इन सब का एक ही मांग है कि लंबित वेतनमान जो हमारा है उसका भुगतान किया जाए और हम अपने अधिकार को कम से कम मासिक मानदेय 18,000 रुपया पाना चाहते हैं। साथ में जो इनकी बहुत सारी सेवा में विसंगतियां हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण से संबंधित, वेतनमान से संबंधित, इन सब विषयों को लेकर के ये आवाज को बुलंद कर रही हैं 11 सूत्री मांगों में, जिनमें पहला लिखा गया है वेतनमान किया जाए। जब तक वेतनमान नहीं होता है तब तक न्यूनतम मजदूरी इन लोगों को दिए जाने का मांग है। उम्र सीमा को खत्म करना और जल्द से जल्द सेविका को सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन दिए जाने की बात भी है। बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल उपलब्ध कराने की बात, क्योंकि रिपोर्टिंग करना होता है डेली टू डेली। ये ऑनलाइन का जो सर्विस हो गया है उसके साथ साथ गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज की राशि का एडवांस में पेमेंट किया जाए, क्योंकि काम हो जाने के बाद पेमेंट नहीं हो पाता है। और इसमें लगता है कहीं ना कहीं अफसरशाही भी खींचातानी बनी हुई है सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, मंत्री जी के साथ साथ। ये छोटे छोटे स्तर पर पंचायत और वार्ड स्तर पर जो कार्यरत सेविका हैं इनकी ये मांग है। पूरे साल अन्नप्राशन और गोद भराई रिचार्ज कराने की राशि सेविकाओं द्वारा स्वयं खर्च की जाती है। इसके बावजूद भी विभाग के द्वारा ससमय भुगतान नहीं किया जाता है। सेविका और सहायिका के मानदेय 4-4 महीनों से लंबित हो जाता है, समय पर कभी भी इनका मानदेय नहीं मिलता है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के इन लोगों ने आवाज उठाया। और साथ में जो पोषाहार वितरण है, बाजार का भाव कुछ होता है और जो सरकारी भाव होता है वो कम होता है, तो इसको राशि को सही समान तरीके से चलाने के लिए आदेश दिया जाए। सभी केंद्र चलाने के लिए जो समय सीमा बना है उसके हिसाब से ड्यूटी 5 घंटा हो रही है, जबकि केंद्र संचालन का समय 4 घंटा है। तो अतिरिक्त अवधि के लिए भुगतान या फिर कोई ऐसा नियमावली बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेविकाओं को केंद्र चलाने के अलावा दूसरा भी काम करवाया जाता है जो विधि सम्मत नहीं है, या इसके लिए कोई नया प्रावधान बनाया जाए।
वर्ष 16 और 17 में जो मानदेय लंबित है उन सब के लिए ये लोग आज 2022 इसमें लड़ाई कर रहे हैं। कहाँ ये 5 साल 6 साल से लंबित मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये सुशासन सरकार और महागठबंधन की सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। माननीय मंत्री जी को भी ये बताया गया है। तो ये गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए हमारे बीच उषा कुमारी सुमन, शारदा कुमारी, संगीता कुमारी, खुशबू कुमारी, सरिता कुमारी, रीना कुमारी, रिंकू कुमारी, सुधा कुमारी, सीमा कुमारी, नीतू कुमारी, आरती कुमारी, नीलम कुमारी, उमा देवी, किरण कुमारी, पिंकी कुमारी, मीना कुमारी, पूनम कुमारी, सविता देवी, वीना सिन्हा, संगीता कुमारी, प्रमिला कुमारी के साथ साथ शिवपति देवी, बबीता देवी, मंजू देवी, वसंती कुमारी, रिंकू कुमारी, किरण देवी, नसरीन सुल्ताना, शबीना खातून, नाजनी खातून, ज्योति देवी, सरिता कुमारी, चित्राज देवी, सुनीता देवी, मंजू कुमारी के हस्ताक्षर से प्रखंड सचिव रूपम कुमारी एवं प्रखंड अध्यक्ष पुष्पा सिन्हा, सीमा सिंह प्रखंड सचिव सरैया के नेतृत्व में इन लोगों ने अपने मांग को रखा। और कुछ अगर बताना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताइए। अगर सर हम लोग को मेनू के अनुसार खाना बनाने के लिए कहा जाता तो उसके लिए बर्तन भी उपलब्ध कराया जाए। काहे कि हम लोग के पास बर्तन तो उपलब्ध नहीं, हम लोग खुद से बर्तन खरीद कर। आप अपना नाम और पदनाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा कुमारी सुमन हुआ, केंद्र संख्या 20, मोहब्बतपुर पंचायत की सेविका हूँ, पारू प्रखंड। जी हाँ, पारू की। आप लोग परियोजना पारू जिला मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। मेरा कहना है कि 6 सेवाएं के अलावा और एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाए, क्योंकि हम लोग का इसी में पूरा टाइम बीत जाता है। हम लोग का इसी में समय व्यतीत हो जाता है। जैसे कि 9:30 से अभी 1:30 बजे तक है स्कूल, तो उसके अलावा फिर अब गृह भवन हो गया, और गृह भवन के बाद फिर अब मेरा भी तो अपना बाल बच्चा है, अपना घर है, अपना परिवार है, चलाना पड़ता है। बस हम यही कहेंगे। तो अभी आप देख रहे थे न्यूज बिहार एनी टाइम। लगातार बने रहिए खबरों के लिए। और पुष्पा कुमारी कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हैं। जी सर, हम पारू प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। काम हम लोग से बहुत लिया जाता है, लेकिन पैसा समय पर, कोई भी पैसा हम लोग को समय पर नहीं मिलता। 6 ऐसा वर्ष में भी हम लोग को वहाँ से पैसा नहीं आया, और काम का टॉर्चर हर हमेशा। अभी का भी हमको काम चाहिए तो चाहिए, न मोबाइल का पैसा समय से, न कुछ भी। हम